क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सुमन ठीक है, उसे जल्दी घर भेजेंगे। भैया यानी हम भाभी को आज नहीं ले जा सकते घर? अरे नहीं भाई, कुछ और टेस्ट बाकी हैं, उसके बाद। टेस्ट? कैसे टेस्ट? अरे ऐसे मिसकैरेज में तो कुछ घंटों के आराम के बाद घर ले जाने देते हैं। फिर ये अमित, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है बेटे? अरे नहीं बाबूजी, सुमन के केस में थोड़ा ज्यादा खून बह गया था, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाह रहे हैं, बस। अरे भाई, कोई कुछ पेशेंट से तो पूछो। मुझे कोई कमजोरी वगैरह महसूस नहीं हो रही है। ओफो सुमन, तुम कोई डॉक्टर तो हो नहीं। अब तुमको हॉस्पिटल में भर्ती किया है तो डॉक्टरों की सलाह को मानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, मगर आप जनाब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हा? मैं परेशान? ये आप लोग बस कुछ भी सोचने लगते हैं। वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूं। कंपाउंड फ्रैक्चर साफ पता चलता है, मगर 60% बर्निंग भी है। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर साहब, पैराफिन का उसको हम लगा लेंगे, पर आप प्लास्टर नहीं कर पाएंगे। आई नो, आप बहुत लगा लीजिए, फिर सीधी एक्सरे निकलवा लेते हैं। बिना प्लास्टर हमें बाउंड सेट तो करनी ही है। ओके डॉक्टर। ये आदमी यहाँ पर प्यास के मारे मरा जा रहा है और आप लोगों को अपनी बातों से फुर्सत नहीं। इस तरह से यहाँ पेशेंट्स का ख्याल रखा जाता है। What the hell are you? मैं जो कोई हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या यहाँ पर? शट अप! आप पानी पिला के उसे मार देना चाहते हैं? वो अंदर से कितना जला हुआ है हमें पता नहीं है। पानी लंग में भर गया या कोई दूसरी इंफेक्शन हो गई तो? अगर तुम होते कौन हो ये पूछताछ करने वाले? डॉक्टर देखिए, you can't talk to me like that. हाँ, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बातें? मैं आपकी हड्डी पसली बरोबर कर सकता हूँ। मुझे एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप इनकी बातों में बुरा मत मानिएगा जरा। अंकल ज्वालामुखी लॉबी में ना फटे यार। ये शख्स जो आपकी हड्डियां तोड़ने का वादा कर रहा है, यकीनन दावे से हड्डी जोड़ने में भी मुल्क में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे माहिर इनकी सोच ही है, यही तोड़वाओ यही जुड़वाओ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आप पेशेंट देखो ना। I'm sorry डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। मिस्टर अमित, मैं जानता हूं आप बहुत प्रेशर में हैं, मगर मेरी वो बात याद रखिएगा, पेशेंट्स के मामले में हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड खासा अच्छा है। टेक इट इजी एंड ट्राई एंड रिलैक्स, ओके? सीमा जी, आप डॉक्टर होने के साथ साथ सुमन की सहेली भी हैं। सच बताइए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? देखिए, हम लोग के होते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रूटीन चेकअप है, आप बिना बात ही परेशान हो रहे हैं। परेशानी की बात तो है ही डॉक्टर साहब। अमित भी कुछ नहीं बता रहा है, लगता है वो कुछ छुपा रहा है। टॉफी खिलाएंगे? जी जी हाँ, मैं जानता हूँ आप हर बात पर टॉफियां बढ़ाते हैं। लाई लीजिए। मैं इस टॉफी की कसम खाकर कह सकता हूँ कि इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए फिक्र करना फजूल है। रिलैक्स मास्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक? अगर भाभी की तबीयत ठीक है तो हम उन्हें घर क्यों नहीं ले जा सकते? और वैसे भी मिस कैरेज में कौन से टेस्ट निकाले जाते हैं? ये तो सब डॉक्टर ही बताएंगे। आई एम जस्ट अ मैट्रन। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सीमा जी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आप मुझसे कुछ छुपाएंगी नहीं ना? बिल्कुल नहीं। अरे वाकई कुछ नहीं छुपाऊंगी। अच्छा, मुझे कुछ पेशेंट अटेंड करने हैं, मैं आपको बात दे दूँ, ओके? कोई सीधी बात ही नहीं करता, फिर कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हाँ। अब देखिए ना भाई साहब, बहू का मिसकैरेज हो गया है, इतने दिनों से हॉस्पिटल में रखा है, टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे हैं,
लेकिन बताता कोई कुछ नहीं है। क्या बताऊं, डॉक्टरों का ऐसे ही होता है बहन जी। मेरे साले की बीवी का भी यही प्रॉब्लम था। पेट से ही दर्द हुआ, बच्चा गिर गया। अस्पताल में आए तो टेस्ट पर टेस्ट। फिर क्या, 5वें दिन चल बसी बेचारी। अरे शुभ शुभ बोलिए, जो मुंह में आता है बाकी जा रहे। अरे ये भी कोई कहने की बात है? अरे पर बहन जी। आप चुप रहिए। पायल आगो। जीते रहो। सुमन अब ठीक है। आई एम नॉट वरीड। सुमन को बचपन से ही मजबूत होना सिखाया गया है। वैसे ये प्लान्ड अबॉर्शन था या एक्सीडेंट था मम्मी? यू नो अमित, औरत की जरूरत और काबिलियत माँ बनने के अलावा भी कई चीजों की होती है। एनीवे, आई होप तुम बहुत डिसअपॉइंटेड नहीं हो। चलिए। कुछ पता चला? हर आदमी एक ही बात कह रहा है गायत्री, नथिंग टू वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मानो तो पापा। आइए समधन जी, कैसी हैं? बस अच्छी। आइए। एक बार फिर आपके मन की हो ही गई। हमारे घर की खुशी फिर चौखट से आके पलट गई। क्या कह रही हो गायत्री? चुप रहो। अपने घर की खुशियों के लिए किसी और का मुंह नहीं ताका करते बहन जी। और फिर वो खुशियां ही क्या, जिन्हें किसी और की तमन्नाओं का गला घोंटकर हासिल किया जाए। मम्मी चलिए अंदर। जो औरत अपनी बेटी को मां बनते नहीं देख सकती, वो तमन्नाओं का मतलब क्या समझेगी? हाई सोसाइटी की पार्टी में दीदी निपोड़ने को तरक्की नहीं कहते। इस वक्त आप गुस्से में हैं। जब दिमाग और जबान दोनों ठंडे हो जाएंगे ना, फिर बात करेंगे। माफ कीजिएगा समधन जी, हम लोग तो निकलने वाले थे। आओ गायत्री। सुमन। हंसते हंसते रो देने की आदत तुम्हारी बचपन से है। चोट लगती है तो दर्द होता ही है। दर्द से दोस्ती करना सीखो। हर बार तुम्हें पहले से बहुत अधिक मजबूत चोट कर जाएगा। कॉफी पिएंगे आप? नहीं। कम ऑन, टेक इट इजी। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मुझे तो हर हाल में ठीक रहने की आदत सी हो गई है। बेटा, हम हर चीज को आज की कसौटी पर तोलते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आज का ये हादसा कल किस नजर से देखा जाएगा, किसे पता। हमें ये बच्चा चाहिए था मम्मा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 48 घंटे में पूरी उम्र गुजर गई हो।
अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। क्यों अमित? शायद, लेकिन वक्त की गारंटी कभी कोई ले सका है मम्मी? जब बंद आंख का सपना टूट जाए तो इंसान नींद से जागता है, लेकिन अगर खुली आंख का सपना टूट जाए तो कोई क्या करे? औलाद इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, मगर सिर्फ हिस्सा है। सारी जिंदगी औलाद की खुशी या गम में नहीं गुजारी जा सकती है। ये सीख देने के लिए आपके पास औलाद थी माँ, है, लेकिन मेरे पास। प्लीज सुमन, रिलैक्स। माँ, तुमने हमेशा ही मेरी तरक्की, मेरा करियर, मेरी खुशियों की बात की है, लेकिन क्या मेरी औलाद मेरी जिंदगी, मेरे वजूद का हिस्सा नहीं बन सकती? हम शायद कहीं गलत थे मामा। मैं भी और आप भी। हो सकता है, लेकिन गुजरे हुए कल पर रोने की तालीम तो तुम्हें मुझसे नहीं मिली ना। पुराने फैसले छुटलाए नहीं जा सकते और नए फैसले बदले जा सकते हैं। दोनों ही सूरतों में परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। आप बहुत कूल हैं मम्मी, लेकिन शायद हर इंसान को आप जैसा सहज हो पाना संभव नहीं। आज थोड़ी देर हो गई, कल से जल्दी आऊंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। टेक केयर। तुम यहीं रुको। बाय लव यू। जीते रहो। अच्छा हो गया, सब ठीक ही हो गया। मैं बस कुछ पल यूं ही मैं बेकार में टेंशन ले रहा था। अब जब डॉक्टर सीमा ने कहा ना कि परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, तो मैं अब 2-4 दिनों में तुम्हें घर जाने की परमिशन दे देंगे। अमित। हाँ? अमित, झूठ तुम कभी भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाए। झूठ? क्या मतलब? मैं तो तुम्हें बस वही बता रहा हूँ जो डॉक्टर सीमा ने अभी। डॉक्टर गर्ग ने क्या कहा? वो यही कि 2-4 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? सुमन, छिपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और तुम चाहो तो। डॉक्टर गर्ग ने क्या कहा अमित? कुछ कह नहीं सकते सुमन, जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाएं। शायद तुम्हारी ओवरी पर स्पॉट है। मतलब अभी कुछ पक्का नहीं है, उन्हें ऐसा सिर्फ एक डाउट है कि कैंसर हो सकता है। कैंसर? डाउट
डाउट है सुमन, कुछ पक्का नहीं है और इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और तुम्हारा मतलब है मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, है ना? देखो सुमन, अब बेकार की बात कर रही हो। हाँ सुमन, I love you, अमित। I love you too। गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है ना, मैं भुगतूंगी। क्या कह रही हो सुमन? देखो, सिर्फ एक शक के बिना पे सारी उम्मीद तोड़ लेना ठीक नहीं है ना। हाँ? नहीं तोड़ूंगी। अगर एक कप चाय मिल जाए तो।